Hello everyone. Today we are at one of the best, I would say, location, जो कि गुड़गांव से हार्डली 1-1.25 घंटे की डिस्टेंस में एक ऐसे डेवलपमेंट पे हम आज आए हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें कि कोई भी एक इंडिविजुअल फॉर देयर ओन यूज़ एज अ एंड यूज़र और एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के साथ यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी टाउनशिप है जो कि 60 एकड़ के अंदर फैली है और इस टाउनशिप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अगर कोई रेजिडेंशियल प्लॉट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं, या आप कोई विला यहाँ पे लेना चाहते हैं, या फिर आप कोई अपार्टमेंट यहाँ पे लेना चाहते हैं, या आप कोई फ्लोर यहाँ पे लेना चाहते हैं, तो वो सारे ऑप्शंस आपको इस टाउनशिप के अंदर मिलते हैं, जो कि टेरा सिटी के नाम से है। ये अलवर और भिवाड़ी जो हाईवे है उसके ऊपर लोकेटेड है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ही ये हाईवे है और इस हाईवे के ऊपर ही इस प्रोजेक्ट का मेन एंट्रेंस है। इस टाउनशिप के अंदर डेवलपर ने आज पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे करीब 180 से 200 फैमिलीज रहती हैं। इन फैमिलीज के जो वर्किंग प्लेसेस हैं वो इन्हीं एरियाज के आसपास के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जैसे कि भिवाड़ी यहाँ पे एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया है। रिको का यहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और इसी के आसपास पे यहाँ पे लोग दारूहेड़ा, मानेसर और इवन गुड़गांव से भी यहाँ पे डेली कम्यूट करते हैं। आज हम आपको इस टाउनशिप में लेकर आए हैं बिकॉज सबसे पहले ये एक फुली ऑक्यूपाइड टाउनशिप है जिसमें सब कुछ रेडी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये सारा टाउनशिप आपको मिलता है, जिसमें बैंक लोन भी अवेलेबल है। हमारे साथ आज इस टाउनशिप को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू देने के लिए हमसे जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर दुष्यंत अरोरा। तो एक बार हम उनका इंट्रोडक्शन आपको दे दें। नमस्कार दुष्यंत अरोरा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। आप दुष्यंत अरोरा जी आज हमें एक ब्रीफ देंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस टाउनशिप के बारे में, और हमें बताएंगे कि ये क्यों एक अच्छा और एक बहुत ही अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको मान के चलिए आप 10 लाख 15 लाख रुपए से आपकी प्लॉटेड डेवलपमेंट की इन्वेस्टमेंट शुरू होती है। तो दुष्यंत जी एक बार हमें आप ब्रीफ करें एग्जैक्टली ये। पहले तो सर रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारी टाउनशिप में से हमारी टाउनशिप को चुना। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हमारी टाउनशिप यहाँ भिवाड़ी से लेके तिजारा तक वन ऑफ द बेस्ट टाउनशिप हमारी टाउनशिप है। ओके, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑलरेडी 100 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें से 60 एकड़ के लैंड बैंक पे हमने डेवलपमेंट करी है। उसमें हमने प्लॉटिंग के साथ साथ विलाज के साथ साथ फ्लोर हमने लॉन्च किए थे, जो कि ऑलरेडी सारा सोल्ड आउट है। हमारे पास कुछ लिमिटेड इन्वेंट्री है, जो कि हमारे पास आप मान सकते हैं प्लॉट की थोड़ी बहुत इन्वेंट्री रहती है लिमिटेड, तो हम उसको थोड़ा सा इनहेंस कर रहे हैं अब धीरे धीरे। अब पीछे भी हम सोच रहे हैं ऑक्यूपाई करके लैंड पे प्लॉटिंग वगैरह करें। तो ये सारी चीज़ों को प्रोस्पेक्ट में रखते हुए मैं आपको बताऊंगा और आपको पूरा अंदर का ओवरव्यू दूंगा हमारी सोसाइटी। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि इस लोकेशन से हार्डली मेरे ख्याल से 5 मिनट की डिस्टेंस में कजारिया टाइल्स है, जिनकी फैक्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे लोकेटेड है। सर कजारिया तो है ही है, कजारिया के बाद यहाँ पे 3-4 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट कटे हैं, जो कि रिको के द्वारा काटे गए। ओके, और रिको राजस्थान का एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने वाली गवर्निंग बॉडी है, राइट? यस, जैसे गुड़गांव में हमने या हरियाणा में SHRDC है, वैसे यहाँ पे रिको है। और ये जो टाउनशिप है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? ये सर फुली अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, और ये फ्री होल्ड है सारी। ये फ्री होल्ड है और इसमें बैंक की लोन फैसिलिटीज मिलती हैं? सारे बैंक सर आपको लोन देते हैं यहाँ पे, इवन SBI भी हमें लोन करता है। और यहाँ पे जो प्लॉट के साइजेस शुरू होते हैं वो किस साइज से स्टार्ट होता है? सर LIG MIG जो होते हैं वो हमारे पास शुरू है सर, आप ये मान लीजिए 52 गज से, उसके बाद 72 गज, फिर सर अलग अलग साइज है 143 गज, 162 गज, 200 गज, अप टू 350 तक हमारे पास साइजेज हैं सर। ओके, और यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे आपके मैंने सुना कि इलेक्ट्रिसिटी जो वायरिंग है सारी अंडरग्राउंड है, सीवेज सारा बन चुका है, पार्क्स बने हुए हैं, रोड सारी कंप्लीट है। सर वही चीज के वही हमारी एक USP है सर। आप हमारी रोड देखेंगे ना, जैसे कि अभी आपको पता भी लग रहा होगा सोसाइटी में, जो कि आस पास की जितनी भी सोसाइटीज है सब मतलब ऑलरेडी हमारे आसपास ही मतलब डिलीवर हुई थी या हमारे साथ में लॉन्च हुई थी। बट आप किसी भी सोसाइटी में देख लो, किसी की रोड नहीं बनी हुई, किसी का सीवर सिस्टम नहीं है, किसी के पास सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कंप्लीट, बट हमारे पास 3 फेज की इलेक्ट्रिसिटी है सर यहाँ पे,
जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही हमारे पास यहाँ पे मीटर लगा हुआ है सर, इंडिविजुअल पर्सन का इंडिविजुअल मीटर लगा हुआ है हमारे पास। और यहाँ से आपका प्रोजेक्ट के जो दूसरा साइड है वहाँ पे अरावली से फुटिल है या अरावली से? बिल्कुल अरावली के फुटहिल पे हैं आप। और सबसे बड़ी बात है सर, यहाँ पे दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस की एक ट्रेनिंग सेंटर है सर। अच्छा। जो कि एक मतलब वन ऑफ द बेस्ट, मतलब यहाँ पे कमांडो ट्रेनिंग सेंटर होता है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस में जो भी वर्किंग है वो एक ना एक बार यहाँ पे ट्रेनिंग करने आता ही आता है। और यहाँ पे एक कोई धार्मिक स्थल है जो जैन समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से 10 किलोमीटर या 10 मिनट की दूरी पे मैं कहना चाहूंगा एक जैन मंदिर है सर, जिसको हम तिजारा जी के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए हम एक बार प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और आपको थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ एग्जैक्टली और क्या क्या यहाँ पे है। आइए सर, ये तो हमारी एंट्री होगी सर। तो फिर दुष्यंत आप मुझे ये बताइए कि अभी जैसे हम इस मेन एंट्रेंस से आपकी टाउनशिप की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि एग्जैक्टली रोड्स का क्या क्या डिस्टेंस है अंदर, कितना विड्थ है इनका, और क्या क्या आप हमें यहाँ पे फैसिलिटीज दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल आता है, या मान लीजिए अगर किसी को फार्म हाउस बनाना हो अपना, या विला बनाना हो, या इन्वेस्टमेंट लेके छोड़नी है, तो वो थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। सो रावत जी, जिस रोड पे हम अभी चल रहे हैं ये सर टोटल आपकी 24 मीटर की रोड है। ओके। उसके अलावा सर जो मैं सोसाइटी के अंदर डेवलप कर रहा हूँ, मैं सारी टोटली इम्यूनिटीज डेवलप कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरे पास योगा मेडिटेशन लोन है, उसके अलावा रनिंग ट्रैक्स है मेरे पास, उसके अलावा पार्क्स ऑलरेडी डेवलप है मेरे, प्लस प्रिविजन क्लब का है सर। इसके टाउनशिप के अंदर ही स्कूल दे रहे हैं सर। ओके। 11,000 स्क्वायर यार्ड का हमारा स्कूल रहेगा सर। ठीक है। उसके अलावा सर हम एक नर्सिंग होम बना रहे हैं, जिसमें हम सोच रहे हैं किसी बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ टाई अप करेंगे हम। वो सब बात की बातें हैं, जब हमारा हॉस्पिटल कंप्लीट होएगा उसके बाद हम उसमें टाई अप करेंगे, फिर आपको बताएंगे जल्दी। ऑन दी अदर हैंड मैं बता सकता हूँ आपको भी, इसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी को हमने अभी लॉन्च करा है। ओके। जो कि हमारे पास OCF का एरिया था, वहां पे हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को अपग्रेड कर रहे हैं, जिसमें हम बास्केटबॉल ग्राउंड, बच्चों के लिए क्रिकेट पिच, उसके अलावा भी बहुत सारी एमिनिटीज जैसे बैडमिंटन हो गया, सारी एमिनिटीज को हम प्रॉपर तरीके से सर्व करना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर। मतलब एक तरह से हम चाहते हैं भी आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम भी रिड्यूस हो, और आप अगर यहाँ पे आके रहते हो तो आपको नेचर का लैब का पता चले भी आप नेचर के बीच में रह रहे हो। और कोई शॉपिंग से रिलेटेड कमर्शियल यहाँ पे अवेलेबल है आपके? डेली एसेंशियल नीड्स तो सर हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं, बट उसके अलावा भी मेरे पास यहाँ पे कमर्शियल लैंड है। जैसे ही आपको पता है भी ईवी का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है अभी। हाँ, मैंने अभी सुना रिसेंटली कि गवर्नमेंट ने करीब 190 या शायद 192 हाँ इतने अभी इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे थे। उनका क्या रीजन है सर? उनका रीजन ये है, एक तो हम चाइना को बायकॉट कर रहे हैं सर। ओके। चाइना को बायकॉट कर रहे हैं तो चाइना ही आज के टाइम में सबसे बड़ा ईवी प्रोडक्शन था। ओके। तो उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया का जो इलाका इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है भी ईवी की जो बैटरीज वगैरह बनती है वो यहीं पे बनेंगी और सारे ईवी प्रोडक्ट भी यहीं पे मैन्युफैक्चर होंगे। अब हम कुछ भी आउट मतलब इंपोर्ट नहीं करेंगे, अब हम एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने सुना अभी एक दो यहाँ पे शायद कोई कंपनीज हैं जो बैटरीज बनाती है, उन्होंने अपना सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है सर। उसके अलावा यहाँ पे टॉय इंडस्ट्रीज में से बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई हैं यहाँ पे। अच्छा, गवर्नमेंट टॉय इंडस्ट्रीज भी लेके आ रही है? टॉय इंडस्ट्रीज भी यहीं पे लेके आ रही है सर सारी। मतलब मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया अब 101% यहाँ पे आपको दिखेगा। उसका बेनिफिट इस सोसाइटी, इस टाउनशिप को पक्का मिलेगा, राइट? इस टाउनशिप को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज अगर किसी भी बंदे को रहने के लिए घर चाहिए तो सबसे पहले वो क्या देखता है? लोकेशन, रोड्स देखता है, रोड देखता है, उसके बाद देखता है सिक्योरिटी, सेफ्टी, और ये देखता है भी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे आसपास की जेनेटिक कैसी है, राइट? तो अगर हमारे पास अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सारे ही वर्किंग क्लास रहते हैं यहाँ पे। कुछ ऐसा नहीं है भी कोई यहाँ पे बिजनेसमैन रह रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है या कोई यहाँ पे शोर शराबा हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक अच्छी फैमिली कैटर है, बच्चे शाम को यहाँ पे आपको खेलते मिल जाएंगे। अभी तो दोपहर है, धूप का समय है, तो एक आपको खुद ही लगेगा कि आप मिनी फार्म बना के यहाँ पे रह सकते हैं। ओके। और आपको अपने घर में रहने का एक सुकून मिलेगा सर। ऐसी AQI लेवल मैं कहता हूँ रोहतक वाली साइड में भी नहीं होगी सर, जो फरीदाबाद से उस साइड जाते हैं हम। आपको अरावलीज दिख ही रही होंगी रावत जी। ये सामने ये बिल्कुल अरावली। अभी इस प्रोजेक्ट में आपको एक और चीज बताता हूँ मैं, जो कि मैं बताऊंगा नहीं, आपको देख के पता चल जाएगा। जिस हिसाब से आप पेड़ पौधे देख रहे हो आसपास, आपको लग रहा होगा नेचर का लैब में आप रह रहे हो। नहीं, ये डेवलपर ने काफी अच्छा मेंटेन किया है। उसके अलावा ना, आइए मैं आपको ना एक स्पिरिचुअल पार्क दिखाता हूँ हमारा। अब आप पूछेंगे स्पिरिचुअल पार्क कैसे? ये मेरा सवाल ही होने वाला था कि स्पिरिचुअल पार्क तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। इसमें ना एक तो हमारा ये पार्क है, पार्क के साथ ही हमारा मंदिर है। अच्छा। मंदिर के अलावा ना लोग यहाँ पे योगा एंड मेडिटेशन करते हैं। आपको यहाँ की शांति से पता चलेगा भी कितनी अच्छी लोकेशन है एक योगा करने के लिए।
बिकॉज जो बंदा योगा या मेडिटेशन करता है उसके लिए जगह बहुत मैटर करती है। ट्रू। भी एक स्पेस हो जहाँ पे वो योगा कर रहा हो या मेडिटेशन कर रहा हो। तो आपका इस बारे में क्या इंसाइट है, इस पार्क के बारे में, हमारे स्पिरिचुअल पार्क के बारे में? देखिए, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि स्पिरिचुअल पार्क, क्योंकि हमेशा मैंने या तो ऐसे मेडिटेशन योगा एरियाज देखे हैं या फिर पार्क्स देखे हैं, बट ये फर्स्ट टाइम किसी डेवलपर ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया अपने टाउनशिप के अंदर कि उनके पास एक स्पिरिचुअल पार्क है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है और हर कोई आजकल चाहता है कि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो, तो ये तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की। उसी के साथ साथ सर, जो हमारा एक हमने टाउनशिप के अंदर ही एक हमने ना मंदिर सेटअप किया है सर। अच्छा। उस मंदिर की आप वाइब देखेंगे, जैसे कि एक बिग बात, एक अच्छे धार्मिक स्थल की जैसे वाइब आती है, वैसे ही आपको हमारे मंदिर की वाइब आएगी। ओके, तो आप चलते हैं एक बार, हम थोड़ा सा पार्क दिखाते हैं एक बार अपने। मुझे एक और क्वेश्चन था, मैं जानना चाहता था यहाँ पे, मान के चलिए कि अगर कोई आज इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहा है, बिकॉज आपने देखा होगा मोस्टली हमने सुना है हमारे जो दादाजी थे, हमारे जो पिताजी थे या उनके जो दादाजी पिताजी थे, तो उन लोगों के समय की ली हुई ज़मीनें आज इतनी ज़्यादा प्राइस अप्रिशिएट कर चुका है। तो यहाँ पे आप किस एज ग्रुप को चाहते हैं या आप चाहेंगे, या आपको लगता है कि कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो आज इस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर आके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म में, लेट्स से 5 years डाउन द लाइन, बिकॉज मैंने सुना यहाँ पे RRTS भी आ रही है जो सराय काले खां से स्टार्ट होके आपका दारूहेड़ा की तरफ आएगी। तो RRTS आपने सुना होगा भी रिसेंटली आपका जो आनंद विहार है, आनंद विहार से मेरठ के लिए बन चुकी है। ऑलमोस्ट अनदर 6 months डाउन द लाइन में भी 1 साल में वो रेडी हो जाएगा। हाँ, यहाँ उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट यहीं सराय काले खां से शुरू होना है, तो उससे आपका कम्यूटिंग टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। तो आप गुड़गांव भी अप डाउन कर सकते हैं डेली, राइट? बिल्कुल सही बात करी सर आपने। इसी बात पे मैं एक बात आपको और ऐड करके बताऊंगा। RRTS की बात तो बहुत दूर रहेगी सर जी। अभी ये जो रोड से हमने एंट्री किया, ये रोड एक तो सर 6 लेन हो जाएगी। अच्छा, ये 6 लेन हो रही है? ये रोड 6 लेन हो रही है। स्टेट हाईवे है? ये स्टेट हाईवे है और ये 6 लेन हो रही है। और जैसे कि मेरे को थोड़ा बहुत गुड़गांव के बारे में पता है आपके, तो आपके गुड़गांव में जैसे कि मैंने देखा था सोना रोड थी सर एक। हाँ जी। सोना रोड के पहले आसपास बहुत सारे प्रोजेक्ट थे सोना में। तो पहले सोना रोड भी ऐसी थी हमारी रोड की तरह, मतलब हमारी रोड से भी ठीक ठाक ही थी वो। तो जब सोना रोड बनी तो रेट अप्रिशिएट हुए थे सर वहाँ। वो एलिवेटेड फ्लाईओवर, एलिवेटेड, वैसा ही सीन यहाँ पे कुछ है सर। तो ये इनको करना ही पड़ेगा, जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था वो ईवी फैक्ट्रीज के बारे में या टॉय फैक्ट्रीज के बारे में। तो उनकी वजह से सर, एक जब गवर्नमेंट के पास एक तरफ से फंड्स आते हैं तो उनको करना पड़ता है सर डेवलपमेंट। तो अभी धीरे धीरे करके जब वो 6 लेन हो जाएगी, RRTC आ जाएगी आपकी, वो रैपिड रेल आ जाएगी। और हमारे पास ना यहाँ पे एक काटकोसिम करके जगह है सर, तो वहाँ पे ना एयरपोर्ट की लैंड है सर। तो एयरपोर्ट की जो लैंड है वो आप ये मान लीजिए, वो अभी तक ना एक रिजर्व लैंड है, वो ओन जो कर रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटीज कर रही हैं, बट वो जो लैंड है अभी रिजर्व है। सो अभी वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट प्लान कर रही है दैट दे आर प्लानिंग अ कार्गो एयरपोर्ट। तो इसके बारे में अभी तक कुछ भी एक गवर्नमेंट की तरफ से कोई न्यूज नहीं आई है, बट जल्दी हम सुन सकते हैं कोई अच्छी न्यूज आए। वो गुड न्यूज के बाद भी आप देखना रेट अप्रिशिएट करेंगे। आपने देखा ही एयरपोर्ट। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले बहुत टाइम से ये एक ऐसी एरिया है जहाँ पे प्राइस अप्रिशिएट नहीं हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट के जो प्लान्स आ रहे थे, जैसे कि आपने देखा होगा 2012 में भिवाड़ी का मार्केट उठा था एकदम से, लेकिन उसी दौरान सरकार ने एक योजना शुरू करी जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग थी। तो उसकी वजह से 22 लाख 24 लाख रुपए में आपको गुड़गांव के अंदर ही ऑप्शंस मिलने लगे। फिर उसके बाद ये चीज जब चलने लगी, जब ये चीजें रेडी होके आई हाथ में, तो जो एंड यूजर्स थे उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो हमें सिर्फ 540 स्क्वायर फीट में एक अपार्टमेंट मिल रहा है, ना हमारे पास पार्किंग है, ना ही हमारे पास कोई क्लब एमिनिटीज है, और आजकल जो मिलेनियल्स हैं उनको ये बहुत मस्ट है। तो गवर्नमेंट ने फिर उसी चीज को दोबारा से एक अपग्रेडेड मॉडल में लेके आए और उसको दीनदयाल जन आवास योजना में लॉन्च कर दिया 2018 के आसपास। और फिर वो चीजें चलने लगी क्योंकि उसमें भी आपको 60-65 लाख में ऑप्शंस मिलने लगे। बट आज अगर आप देखें गुड़गांव के अंदर, मैं जो देख पा रहा हूँ कि गुड़गांव में आज कहीं पर भी आपको 2.5 करोड़ 3 करोड़ से नीचे का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, बी इट योर इन्वेस्टमेंट, बी इट योर एंड यूज। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सही समय है जहाँ पे ये मार्केट अब उठेगा, बिकॉज अफोर्डेबिलिटी खत्म हो चुकी है गुड़गांव में। यहाँ पे आपको मुश्किल से मुझे लगता है 15-20 लाख से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं विद बैंक लोन, राइट? बिल्कुल सही बात कर दी रावत जी आपने। अभी इसी बात पे मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करूंगा। मैंने ये सुना था सर भी, अगर हम फ्लैट खरीदते हैं, ना जमीन अपनी है ना छत अपनी है, कल का कोई भरोसा नहीं है भी
कल क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि फ्लैट की कितनी उम्र होगी आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर उम्र होगी फ्लैट की 50 साल। 50 साल के बाद रजिस्ट्री होनी बंद हो जाएगी, या 40 साल 35 साल के बाद रजिस्ट्री होनी बंद हो जाएगी, बेच भी नहीं सकते उसको, रिन्यू करवाने का वेट करो फिर बेचो। तो इसलिए ना मेरा जो प्रोस्पेक्ट है, या आने जो अपने जो बुजुर्ग थे उनका जो प्रोस्पेक्ट था वो ये था, भी एक जमीन ले लो, फ्लैट मत लो, जमीन ले लो, जमीन लेके रख लो, जमीन का रेट हमेशा ही बढ़ेगा। और ये चीज आगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख सकते हैं कि लेट्स से आज हमारे जो आईटी सेक्टर के लोग गुड़गांव में रहते हैं, वीकेंड्स में वो यहाँ पे अपना वेकेशन होम बना सकते हैं। ऐसा काफी लोगों ने कर रखा है। अच्छा, किया हुआ है। वो आप एयरबीएनबी में भी लगा सकते हैं। Airbnb में वांट लगा सम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न है। एयरबीएनबी हो गया सर, स्टे विस्टा हो गया, आप किसी में भी लगा सकते हैं, आपको ओपन है सर। आप यहाँ और लोग वीकेंड्स में कॉर्पोरेट आजकल ऐसे बहुत सारे ऑप्शन ढूंढते इवेंट्स हैं। होते हैं सर काफी, आपको इवेंट्स पता क्या, ही है। इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ढूंढते हैं कि कोई हमें वेकेशन पार्टी प्लेस मिल जाए जहाँ पे हम जाके वीकेंड में, हमें अगर उसमें पूल मिल जाए अंदर एक छोटा सा, और एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाए, लाइक फ्लोर मिल जाए, डुप्लेक्स मिल जाए, विला मिल जाए, तो वो मुझे लगता है बहुत अच्छा आरओआई दे सकता है। बहुत अच्छा सर। ये एक और प्रोस्पेक्ट था जो मैं ऐड करना चाहता था, बट आपने मेरे से पहले ही ऐड कर दिया। नहीं, बट क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है अभी हम आए हैं आज, तो हमें हार्डली 1.25 घंटा लगा यहाँ पहुंचने में, तो ये सर, बहुत अच्छा ऑप्शन है वीकेंड्स के लिए भी। सर हम ना, आप सिर्फ टाइमिंग देख रहे हो, ट्रेवल टाइमिंग, बट आप आज की ट्रेवल टाइमिंग देख रहे हो। मैं आने वाले 4 से 5 साल की ट्रेवल टाइमिंग की बात कर रहा हूँ आपसे। ओके। जब वो हाईवे बन जाएगा 6 लेन सर, तब इसका ट्रेवल टाइम जो आपको 1.5 घंटा लगा है वो 40 से 45 मिनट का रह जाएगा सर। फिर आप भूल जाएंगे कि ये भिवाड़ी है, ग्रेटर भिवाड़ी है, या ग्रेटर गुड़गांव है। अच्छा, आप ऐसे मैंने इसमें एक और चीज अभी रिसेंटली देखी कि जो गुड़गांव का गोल्फ कोर्स रोड पे मेट्रो है, रैपिड मेट्रो, वो अभी हरियाणा गवर्नमेंट उसको एक्सटेंड करी, उसका डीपीआर भी अभी मंजूर हो चुका है, तो वो भी पचगांव तक एक्सटेंड हो रही है। तो जिस दिन वो पचगांव तक अगर मेट्रो हो जाएगी, तो वहां से तो फिर ये हार्डली 20-25 मिनट्स का ड्राइव है। बिल्कुल सही है सर। तो ये तो काफी अच्छा अप्रिसिएशन फैक्टर हो सकता है। बहुत अच्छा सर। ये एक तो ये अप्रिसिएशन फैक्टर हो सकता है, और जो वो आप बात कर रहे हैं रैपिड मेट्रो की, मेरे सुनने में ये बात भी आई है, वो रैपिड मेट्रो यहाँ पे भी एक्सटेंड होने की बात चल रही है। वो तो नियो मेट्रो कुछ आया है, नियो मेट्रो, वही उसको नियो मेट्रो ही बोलेंगे हम। वो तिजारा तक जाएगी। हाँ जी। जी, आपने हमें काफी अच्छा ओवरव्यू दिया अपने इस टाउनशिप का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम अपने व्यूअर्स से बोलना चाहेंगे कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो इन पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट की टाउनशिप के बारे में, कैसी भी आपको डिटेल चाहिए, आप हमारे दिए हुए नंबर्स में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग आपको फर्दर इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स ओवर फोन शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।